अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड ईद शो स्पेशल। आज आपकी बहुत स्पेशल मुलाकात होगी और यकीनी तौर पर मैं जानता हूं कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आजकल वो शख्सियत हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं, क्यों हम इतनी बड़ी शख्सियत को बहुत कम टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं। इसकी भी वजह जानेंगे। उनके अपनी उस ग्लोरियस एरा, जिस एरा में हॉकी का बहुत बूम था और शायद हॉकी के सुपर स्टार्स का जो नाम था वो अनमैचेबल था दुनिया भर के बड़े सुपर स्टार्स के मुकाबले में। मैं 68 से 78 के एरा की बात करूंगा और जिनके साथ आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। 68 कैप्ट हैं, 68 मैचेस में 45 इंटरनेशनल गोल किए। दुनिया भर में जहां वो खेलने जाते थे या फिर दुनिया भर जब वो मैचेस देखती थी तो उनका नाम सरे फहरिस्त होता था। पाकिस्तान की शान, फ़ख्र पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी और इंटरनेशनल हॉकी ने बहुत कम पैदा किया है। शहनाज शेख साहब, मुझे पता था कि बहुत से लोग ये जान जाएंगे जब हम बात करेंगे। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज ईद शो का मौका है और हमारे शो में शहनाज साहब ने हमें टाइम दिया है। हमारे लेजेंडरी ग्रेटेस्ट ओलंपियन एवर शहनाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर थैंक यू सो मच। आपकी सर अचीवमेंट्स पे तो बात होगी। ईद का मौका है, थोड़ी सी ईद पर भी बात करेंगे। पहले सर ये बताएं, हॉकी इतना बड़ा आपका नाम, इतना बड़े सुपरस्टार, और ऐसे सुपरस्टार थे कि जब हम देखते थे या सुनते हैं अपने सीनियर से तो वो ये कहते हैं कि अगर शहनाज शेख अनफिट हो जाते थे तो पूरी हॉकी को मसला पड़ जाता। इतना बड़ा फॉरवर्ड हॉकी के पास था ही नहीं। सर कैसे शुरू हुआ इस सफ़र, आपने हॉकी कैसे खेलना शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं उस एरा में पाकिस्तान में पैदा हुआ कि जब स्पोर्ट्स जो है ना वो हमारी प्रायोरिटी थी। हम पार्टीशन से जो सिस्टम लेके आए थे ना वो इतना जानदार सिस्टम था कि उसकी बदौलत हमने जो है अभी तक 54 मेडल जो हैं वो जीते हैं, मेगा, जिसमें 24 जो है वो गोल्ड मेडल हैं। अब वो सिस्टम जो था वो सिस्टम ये था कि उसमें ऑन द फील्ड भी जो है रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी होती थी और ऑफ द फील्ड भी। मसलन कि सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पोर्ट्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन होता था। आपने देखा कि उस ज़माने में इतना पैशन होता था कि स्कूल की टीम और कॉलेज की टीम, यानी कि उसमें इतना बड़ा कैनवस होता था कि पूल ऑफ प्लेयर का हमें जो है फुकदान ही नहीं होता था। और फिर उसके बाद मुझे याद है कि आपने जिससे कहा कि भाई हॉकी हमारा ख़ानदानी खेल है। मेरे दादा भी, मेरे चचा भी और अच्छा। वो खेलते रहे हैं। जाहिद शेख जो हैं वो मेरे साथ थे, वो मेरे से 3 साल बड़े थे, तो वो पाकिस्तान टीम में भी आए। 75 में उन्होंने गोल किया था 75 वर्ल्ड कप में इंडिया को कोलमपुर में। ठीक है, तो मकसद ये था कि मैं 7वीं क्लास में जो है ना मैं टीम में आ गया, पाकिस्तान टीम, स्कूल की टीम में। स्कूल की 7वीं क्लास जब थी। आपने शुरू कर दी बहुत छोटी उम्र से? बहुत छोटी उम्र थी, 14-15 साल की, क्योंकि उस ज़माने में जो है वो 7-8 साल में हॉकी गेम शुरू हुई थी। और हमारी गुड लक ये थी कि हमारे पास ये गैजेट नहीं थे, ये मोबाइल नहीं थे, ये इंटरनेट नहीं था, और सारी जो एक्टिविटी थी ना वो फिजिकली थी। आजकल सारी मेंटल है। ये बात सही है सर। जिसकी वजह से जो है आप देखें कि हमारे बच्चे का कद बड़ा लंबा है लेकिन वो अंदर से फोके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम 7वीं क्लास में थे तो जब हम जीत के आते थे ना स्कूल के टूर्नामेंट, तो असेंबली जो सुबह लगती थी उसमें टीम को बुलाया जाता था और अपलोड किया जाता था, ताली बजाई। तो इससे जो है हमारे में हीरोइज्म पैदा हुआ कि यार स्कूल की टीम के खिलाफ आप जीते हैं तो ये किया है, तो अगर आप पाकिस्तान के लिए करेंगे तो क्या है। तो ये इतना जानदार सिस्टम था। फिर उसके बाद हमारा क्लब सिस्टम बहुत स्ट्रांग था हॉकी का, बिल्कुल सही बात। फिर उसमें 2% कोटा मौजूद था। अब उसके बाद फिर आप टूर्नामेंट होते थे। अब मुझे याद है कि मैं 70 में, अब मैं FA में पढ़ता था, इंटरमीडिएट। पाकिस्तान टीम में जो है मैं ट्रायल में आया था, तो मेरे पास 3 अपॉइंटमेंट लेटर आ गए थे उसी वक्त, एक कस्टम का, PI का और एक पुलिस का। तो फादर मेरे अल्लाह ताला जनरल सिंह के, उन्होंने कहा कि नहीं आप PI में जाएं, ये कमर्शियल इदारा है, इसकी बेसिक ठीक है, बाकी जो है बेसिक कम है इसकी, यानी कि। तो जब पेरेंट्स को ये चीज़ें इंसेंटिव
पता हो कि भी मेरा बच्चा अच्छा खेलेगा तो वो उसको नौकरी मिल जाएगी, तो पेरेंट के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम था 4 चीज़ों का। तो मैं ही कहता हूँ कि अगर वही सिस्टम जो है उसको मॉडर्नाइजेशन, उसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, चलो उसको जदीदियत में करके, लेकिन उसकी बेस वही रखें, पाकिस्तान यकीन करें अभी भी यानी कि ना पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता, यानी कि दिस इज माई बिलीफ। अच्छा, जो बात आप सर कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ये हकीकत है, बेसिक्स हैं पाकिस्तान में हॉकी के ख़त्म होने की वजूहत में। एक बड़ी वजह ये है कि हॉकी को एजुकेशन से अलग कर दिया गया और हमने उसको मिनिस्ट्री के अंडर दे दिया हॉकी को, और बॉडी भी मिनिस्ट्री के अंदर चली गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ ग्रास रूट लेवल पर ख़त्म हो गई हॉकी। स्टूडेंट खेलता नहीं, हॉकी पकड़ता नहीं और वो ख़त्म हो गई। ऑस्ट्रोटर्फ ख़त्म होते गए, खिलाड़ी शिफ्ट होते गए। सर आपका एरा अगर मैं देखूँ तो वो सुपरस्टार्स का एरा है। आपके वो सारा 10 साल जो आपने हॉकी इंटरनेशनल खेली है, सुपरस्टार्स थे आप लोग। अख्तर रसूल साहब हो गए, आप हो गए, आपके पूरे एरा को हम समझते हैं कि दुनिया के बड़े तरीन प्लेयर एक ही टाइम में एक हॉकी में थे। कैसे मौका मिलता था सर किसी प्लेयर को, जो बड़ा प्लेयर भी हो, आप लोगों को रिप्लेस करने का? देखो मैंने जैसे बताया ना कि एक तो ये था कि उस वक्त पूरा प्ले बहुत था। अब मैं जब 69 में ट्रायल ओपन हुए ना, 68 में जब हम ओलंपिक जीत के आए हैं मैक्सिको से, तो पाकिस्तान हॉकी का सिस्टम ये होता था कि वो आइंदा की ओलंपिक के लिए ना 4 साल पहले ही जो है ना तैयारियां शुरू कर देते थे। अब 69 में जो है ना 72 के लिए ओलंपिक के लिए हमारी तैयारी शुरू हो गई थी, यानी कि ना उसके लिए ट्रायल्स हुए लाहौर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। आप यकीन करें 500 बच्चा आया था, और क्वालिटी वाइज 500 बच्चा, ये क्वालिटी के क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाइज 500 बच्चा आया, और उसमें से हम जो है 2 टीमें बनी थी। अब आप हिसाब लगाएं कि जब पूरा प्लेयर इतना होगा, कंपटीशन लेवल ऐसा होगा, तो फिर उसमें तो इस्लाउद्दीन समीउल्लाह और मंजूर जूनियर वगैरह पैदा होंगे ना। क्या शहनाज शेख भी सर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेला आपने जी हाँ, अपनी पूरी गेम। अच्छा, ये जो पोजीशनिंग की आप अक्सर बात करते हैं, जी हाँ, ये क्या चीज़ है, जरा इसका भी हमें बताएं। आप कहते हैं कि पोजीशनिंग के मुताबिक खेलना। देखो हमारे ज़माने में ये होता था कि जो है उस वक्त ज़माने में हमारे जो है ना, हम उसको कहते थे कि पोजीशनल प्ले खेलें। पोजीशन प्ले का मकसद ये होता था, मतलब हमारे 11 खिलाड़ी थे, उनको डिवाइड किया हुआ था। 5 फॉरवर्ड थे, राइट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, और पीछे जो है डिफेंस लाइन होती थी। तो उसमें आपको जो है प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, और उसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें इतनी ज़्यादा रियाजत हमें करवाते थे वो, कि यानी कि हमें एक पोजीशन के ऊपर, मैं लेफ्ट से लेफ्ट आउट खेलता था। अब मैं 700 दिन जो है सुबह शाम हमारी प्रैक्टिस होती थी। अगर एक आदमी 700 दिन एक पोजीशन पे खेले तो उसको तो चप्पे चप्पे का पता लग जाएगा। वो हम मिसाल देते हैं जैसे कि मेरा अगर बेडरूम है, अब मैं रोज़ाना उस पर जाता हूँ, अगर उसमें अंधेरा भी हो तो मैं बेडरूम में जो है अंधेरे में वो चीज़ों का मुझे पता होगा कि कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। तो जैसे तो पोजिशनल प्ले ये देखिए ना, ये पोजीशन। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी इवनिंग गेम जो थी वो बहुत बड़ी एकेडमी थी, ये देखिए ना। उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि जो आदमी पाकिस्तान टीम से रिटायर भी हो जाते थे ना, तो वो हमारी तरह टोटल रिटायर नहीं हो जाते थे। वो शाम को आते थे और अपना जाते थे अपना ट्रांसफर ऑफ नॉलेज जो था, टेक्निक हमें ट्रांसफ़र किया करते थे। तो मैं कहता हूँ कि बड़ा खूबसूरत सिस्टम था। ये आपने जो बात की है ना 86 में, ये जो है ना इस मिनिस्ट्री से अलहदा किया गया है, और जिसकी वजह से आप देखें कि 86 के बाद सवाल शुरू हुआ है हमारा। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि सर वही एक रहा था 90 में वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, 94 का वर्ल्ड कप हमारे हाथ आया, और 94 के बाद हॉकी बिल्कुल चली गई। उसके बाद सर सुपरस्टार्स भी चले गए। आखिरी इरा का सुपरस्टार सोहेल अब्बास होगा, सोहेल के अलावा किसी का नाम लोगों को याद नहीं है। शहबाज साहब उससे पहले के हैं, शहबाज सीनियर। लेकिन आप लोग हो गए अख्तर रसूल, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, एक से बढ़कर इस्लाउद, एक से बढ़कर एक नाम। सर थोड़ी सी ईद है, इस पे भी बात कर लेते हैं। ईद कैसे गुजारते हैं सर, दिन में क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, क्या करते हैं सर? देखिए सबसे बहुत बड़ी त्यौहार है ये ईद उल अज़हा जो है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने इंसान को जो है अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक। और जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पर वो अहकाम जो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं वो लाजिम हो गए हैं। वाह। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कुर्बानी। अब इस्लाम जो है दीन हमारा जो है ना, वो कुर्बानी और हिजरत पे जो है मुहित करता है।
ये दोनों चीज़ें हैं कुर्बानी हिजरत यानी कि आप देखिए 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा ले, उन्हें कुर्बानी दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो भी काम करें उसमें जो है अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, उसमें खुलूस नीयत जो है होना चाहिए। और फिर ये कुर्बानी है या जो भी हम सुन्नत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक हम अगर ज़िंदगी गुजारेंगे और उसके मुताबिक करेंगे तो हमें उसका बेहतर सवाब मिलेगा। सर आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल के डेज में लोग पूछना चाहते हैं, आम फैम हम देखते हैं, उनको पूछता है कि शनाख्त शेख साहब कहाँ हैं? टीवी से भी बड़े दूर रहते हैं। जब से मेरा ख्याल है 2014 बनने वाला, आपने पीछे हुए आप हॉकी से, तो बस आप अपने कामों में क्या मसरूफियात है सर आजकल? देखो जी, मसरूफियत सबसे बड़ी चीज़ है कि ये है, ये सामने आपने देख ली कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है दीन के काम के लिए चुना है यानी कि ना, और ये फुल टाइम जॉब है। बेशक ये आदमी कहते हैं ना ये फुल टाइम है। जैसा मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असबाब से जो है वो मुंह चुरा ले, नहीं। आपने इस दुनिया में रह के जो है अपने आप को कामयाब बनाना है यानी कि ना, और आपकी कामयाबी क्या है? दायमी कामयाबी है यानी कि। दूसरी चीज़ है कि मैं हॉकी के ऊपर जो लिखता रहता हूँ, अभी मैं किताब अपनी लिख रहा हूँ जी, वो मुझे पता लगा। बायोग्राफी लिख रहा हूँ, फिर अखबार में भी लिखता रहता हूँ यानी कि। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है उसका कि उसने जो है ख़ास तौर पे इस जो काम के लिए चुना है वो बहुत अजीम काम है। सर मजहब की तरफ माशाल्लाह शुरू से ही है? हाँ जी, मजहब की तरफ शुरू से झुकाव रहा, जी, रग़बत रही मजहब के साथ ज़्यादा अटैचमेंट? उसकी वजह यह है कि मकसद है कि नमाज हम शुरू से पढ़ते थे। माशाल्लाह हॉकी के खिलाड़ी जो है ना जितने भी थे वो नमाज ज़रूर पढ़ते थे हम यानी कि। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब अपना टूर्नामेंट आता था और ख़ास तौर पर इंडिया का जब मैच होता था तो नमाज़ों का लेवल जो है बढ़ जाता था यानी कि। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जो है ना वो हमारा जो है वो इस तरफ जो है वो रुझान था नमाज की तरफ यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्लाह ताला ने उनकी उस नमाज़ों की बदौलत अल्लाह ने फिर जो है अपने दीन के लिए चुन लिया हमें यानी कि ना। सर शुरू से हॉकी भी साथ रखी माशाल्लाह, एजुकेशन भी आपने साथ जी रखी, हाँ, बड़ा मुश्किल काम नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप अगर मैनेजमेंट करें ना। टाइम मैनेजमेंट जो है ना आज का सबसे बड़ा फुकदान है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ सर। हाँ, आजकल बच्चा जो है उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं, हाँ सर, उसका वो टाइम फोन मैनेजमेंट जो है ना उसका कुछ तकरीबन कोई 15-16 घंटे जो है ना वो मोबाइल पे है। तो हमारे ये था कि टाइम मैनेजमेंट था। अब साहब लगा ले कि हम सुबह जो है 5 बजे उठते थे, 2 घंटे हम सुबह प्रैक्टिस करते थे, फिर स्कूल जाते थे, और स्कूल से वापस शाम को इवनिंग गेम की, और रात को फिर हम जो है ना हम जो है वो रनिंग किया करते थे। अच्छा, तो तकरीबन हमारे 6-7 घंटे जो है ना इसमें लग जाते थे। फिर हमने एजुकेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन की है। अब मुझे याद है कि मैं जब मेरा घुटना ख़राब हुआ 75 में, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच हो रहा था यहाँ पर अपना आर्मी स्टेडियम में, तो मैं ट्विस्ट हो गया था। तो मैं 6 माह के लिए जो है ना मैं नहीं खेल सका। तो ऐसे दिमाग में ख्याल आया कि यार इस तरह करो कि यार तू ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर लेते ये नहीं करे। वो अल्लाह ने मेरी ग्रेजुएशन करवा दी। अच्छा, उस ग्रेजुएशन का ये है कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि पीआई में जो जनरल मैनेजर की जो पोस्ट होती थी वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। जबरदस्त। वो अल्लाह ताला ने लेकिन अल्लाह ने आपके हिस्से में माशाल्लाह आपकी ईमानदारी, आपका खेल, आपका पाकिस्तान से प्यार, आपकी एजुकेशन, ज़रा सादतमंदी पर भी बात करें। छोटा सा ब्रेक लेने से सर, बस ब्रेक की एक ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो ग्रेटेस्ट ओलंपियन एवर पाकिस्तान प्रोड्यूस इन हॉकी शहनाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। ईद की खुशियाँ, उनके अपनी गेम और गेम के साथ उनके जुड़े रहने वाली बात, और अब इस वक्त गेम को कैसे देखते हैं इस पर भी बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी, शहनाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, बातचीत तो चल रही है एजुकेशन और प्रोफेशन साथ साथ। पहले ज़रा मैं एक चीज़ पूछ लूँ शहनाज साहब से, जो मुझे भी हमेशा कन्फ्यूजन रही, डरते डरते पूछ रहा हूँ सर आपसे। ये जो नाम है आपका, अक्सर ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होती कि मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है? नहीं, इसको मिक्स कर दो तो हो जाता है। मतलब मेरा नाम जो है ना वो शाहनाज शेख है, शाहनाज SHAH, जी। लेकिन लोग जो है वो शहनाज शेख करते हैं, SHE कर लेते हैं यानी कि ना। ओह यस। तो जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सर हुई भी ऐसे कभी, फैंस को भी हुई, कभी किसी को देखो हुई? जी, इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक तो मेरा फ़ैन था मलेशिया में, ये 75-76 की बात है। तो उसकी शादी होने वाली थी
तो उसने कहा कि शहनाज मेरी शादी हो रही है, तो अगर मेरे लड़का पैदा हुआ तो मैं उसका नाम शहनाज रखूँगा। तो मैंने कहा डोंट वरी, ये नाम जो है दोनों जेंडर में जो है फिट होता है। बहुत अच्छे सर। दूसरा जो है वो कई दफ़ा वो नाराज़ भी हो जाती है हमारी बहन जो है कि दिलीप कुमार जो है मेरे बड़े फैन थे जी, और ये बात सर वो बर्मला इजहार करते थे। 74 में हम जब गए हैं 74 में इंडिया, तो वहाँ एक डिनर पे जब हमारी मुलाकात हुई तो पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो मुझे जो है उन्होंने जफ़ा कह लो उसको वो लगा लिया और मुझे कहने लगे हेलो मैजिक मैन हाउ आर यू। यस। तो उनसे मुझसे पूछा कि ये मैजिक मैन जो है आपकी हॉकी में ये मैग्नेट कैसे लग जाता था। मैंने फिर वाकया बताया उनको। अच्छा सर, हमें भी शेयर करें। हाँ, मैंने कहा कि वाकया ये है, एक तो ये है कि मैं रियाजत हमारी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा है कि कॉलेज की ग्राउंड में जो हम खेला करते थे सियालकोट में, उस कॉलेज की ग्राउंड में जो जंगली चूहे थे उन्होंने बहुत बड़े होल कर दिए हुए थे। तो हमें जो है एक तो अपना अपोनेंट से बचना होता था कि बाल न छीने, दूसरा ये चूहे के होल जो है ना इनसे बचना होता था कि इसके अंदर बाल गया तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो जिसकी वजह से मेरा बाल कंट्रोल जो है ना वाह वो बेहतर हो गया। वाह सर, क्या बात। अब वो जो है 88 में आए थे वो यहाँ पर। जी वो आए थे, बिल्कुल आए थे ब्लड के लिए जी, ना। जी, जी। मेरा उस जमाने में जो है वो बेनिफिट मैच चल रहा था, तो उन्होंने एयरपोर्ट पे उतर के ताजदर हैदल जो टीवी के प्रोड्यूसर थे उनको कहा कि भाई हमने शहनाज शेख से भी मिलना है। अब उस वक्त हमारी बहन जो शहनाज शेख थी वो तराइयों वाली जी, वो बहुत अरूज पे थी, तो लोग वो ये समझे कि शायद एक्ट्रेस शहनाज शेख। नहीं, वो ये समझे कि कोई शोबिस का आदमी है तो इसने उन्हीं को कहा होगा। खैर उन्होंने ढूंढ ढांड के उसको ले आए, उन्हें जहाँ दीदा आदमी थे इंटरटेन किया उनको, लेकिन बाद में कहने लगे भाई हमने तो शहनाज शेख हॉकी वाले से मिलना था ये तो ये नाम जो है ना कभी कभी है ना ये तो बड़ा मजे का किस्सा बेनिफिट भी देता है और कभी ये तो बड़ा मजे का किस्सा है सर। मुझे याद है दिलीप कुमार साहब जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने बर्मला इसका काफी इंटरव्यूज में इजहार किया। उन्होंने कहा मैजिक मैन शहनाज शेख साहब मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर्स में थे, मैं अगर किसी स्पोर्ट्समैन को बड़ा पसंद करता हूं तो शहनाज शेख। अच्छा खालिद सर वही नहीं, दुनिया भर में आप जहां देखें आज भी आपके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं यार शहनाज शेख द मैजिक मैन, आज भी बात होती है। सर जो कंट्रोल है आपने बताया, इतनी जबरदस्त आपने पॉइंट दिया कि वो चूहों से डर के उस होल में ना चले जाए तो ये कंट्रोल आया। ये कंट्रोल आपने अपने एरा में किसी और प्लेयर में इतना कंट्रोल देखा? देखो देखा है, शहबाज में है कंट्रोल, लेकिन मेरा कंट्रोल और उसके कंट्रोल में फ़र्क था। जो मेरा कंट्रोल था ना उसमें हम ये ट्रायो जो है ना 3 चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती थी। वो क्या थी कि मेरे जो बाल कंट्रोल में जो है ना रिस्ट वर्क, इसको रिस्ट वर्क, उसके बाद स्टिक वर्क और उसके बाद फुट वर्क। वाह, ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके जो है, और इसके लिए हम प्रैक्टिस किया करते थे बड़े कि कभी हमने जो है ना रिस्ट वर्क से बीट किया अपोनेंट को, कभी अपने फुट वर्क से बीट किया। और मुझे किसी ने कहा कि जी आप ऐसा करें कि आप जो है ना फुटवर्क के लिए आप जो है स्क्वाश भी खेलें। अच्छा, हाँ, तो हमने स्क्वाश में बहुत अच्छी खेलता था। वाह सर। तो इससे ही मेरा फुटवर्क बहुत अच्छा बना है, ये देखिए ना, जबरदस्त। स्क्वाश से एक तो स्टेमिना बनता है और फिर फुटवर्क हमारा जो है बनता है। तो उस जमाने में जो है ना हमारी खास तौर पे हमारी सोच जो है ना वो हॉकी के ऊपर बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब हमारे कैंप लगते थे ना तो हमें एक कमरे में 6-6, 7-7 आदमी जो है ना वो ठहराए जाते थे। अच्छा, ताकि ये हॉकी के ऊपर बात करें, कोई अपना दूसरी चीज़ों पे बात ना करें। आजकल बच्चा जो है ना एक तो उसके पास मसरूफियत उसकी बहुत हो गई है, वो टू बी वेरी फ्रैंक उसका वो पैशन नहीं है, सही, और उसको वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो जिसकी वजह से बच्चे जो है ना आज कमरे में 2 बच्चे रहते हैं। अब 2 बच्चे पता नहीं क्या करते होंगे, ये नहीं कह सर फिर तीसरा आ जाए तो लड़ते हैं, कहते नहीं भाई हमारे बेड का है तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें सोना है भाई। अच्छा सर 72 पहला ओलंपिक्स था आपका और 76 उसके बाद दूसरा ओलंपिक्स था। 76 में हम बड़े करीब थे, क्या वजह बनी? आपको चोट भी लगी? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि 76 की टीम जो थी ना जी वो मसलन फुल ऑफ मेगा स्टार थी जी।
ऐसा ही है। मैं जिसमें देखो ना किसको किसको मैं नाम गिनाऊँ, सलीम शेरवानी, मंजूरुल हसन, मुनव्वर ज़मान, अख्तर रसूल, अपना मुदस्सर, उसके बाद मंजूर जूनियर, वाह। रशीद जूनियर, इस्लाहुद्दीन, शहनाज शेख, हनीफ खान, यू नेम एनी वन, यानी कि तो हम बैठे होते थे वहाँ पर ना, तो कभी कभी हम ऐसे ही आपस में गुप करते, तो हम कहते यार ये तो कुछ सबसे बड़ी बात है कि सारे मेगा स्टार एक ही टाइम पैदा हो गए हैं, तो ये पाकिस्तान में कि कैदर रजाल ना आ जाएगा और हुआ, खिलाड़ियों का, और ऐसा हुआ तो सर। ऐसा हुआ यानी कि, और वो सबसे बड़ा मुझे अफसोस है कि वो हमें वो ओलंपिक नहीं हारना चाहिए था। सर अपना एक किस्सा भी आपका ना, आपको चोट हाँ, लगी, वो जरा इसमें हुआ शेयर कि करें। हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच था। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन मादरत के साथ ये बड़े रोबस्ट खिलाड़ी है, यानी कि ना अपना हम काले पानी में भी भेजते थे लोगों को इसी वजह से काट देना। सर बॉडी डॉज भी करते थे और मारते ये भी बहुत थे, बहुत हॉकी ज़्यादा, भी जी दोनों बहुत जर्मन भी और ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा बॉडी प्ले करते थे, ये देख रहे। तो अपना इस तरह उनका एक खिलाड़ी था रॉन रेले, क्योंकि मुझे टारगेट किया होता था कि इसको जो है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता था, मैं अपोनेंट टीम को जो है ना उनके जो मुंह से झाग जो है ना मैं निकलवाता था, यानी कि सही। तो सर वो आपकी स्पीड बहुत थी। हाँ स्पीड के साथ बॉल कंट्रोल बॉल भी बड़ा था कंट्रोल तो अल्हम्दुलिल्लाह, obviously और ये आपका तो खासा था। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं मसलन के स्पीड के साथ ना मैं टर्न कर लेता था। मसलन जैसे गेंडा है ना वो टर्न नहीं कर सकता, वो सीधे जाते हैं, लेकिन मैं स्पीड के जाते जाते मैं टर्न कर देता था उसी स्पीड में, तो जो खिलाड़ी है ना वो एक तरफ रह जाता था। तो उसने मुझे मारी हॉकी, ठीक। ऐसी जोर से मारी और मेरी हड्डी टूट गई। उस पर हम एक गोल से जीत रहे थे जी, एक गोल आगे थे। अख्तर रसूल ने प्लेंटी स्ट्रोक पे गोल किया था। तो उससे हुआ कि हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आतिफ साहब। हाँ उस ज़माने में ये था कि सब्स्टिट्यूशन जो है एक दफ़ा बाहर चले गए आप ना तो आप अंदर नहीं आ सकते थे, अच्छा उस वक्त ये रूल था। ये रूल था। तो उन्होंने वो जीत भी रहे थे, उन्होंने कहा यार चोट भी लग गई है इसको, तो उन्होंने निकाल लिया बाहर। और आप बाहर चले गए। नेचुरली मैनेजर का था जाहिर है। बाहर, और वहां पर उसके हमारे बाद पास जो आ है ना, गई मार फॉरवर्ड के की बाद कमी। फिर ऐसा हमारा यानी कि मॉरली हम डाउन हुए, एक दो वो जो पोजीशनें चेंज की गई, उससे इतना ख़राब हुए हमारे बिल्कुल ही स्विच ही ऑफ हो गया। सर असल में देखिए फॉरवर्ड के ऊपर तो पूरी गेम टिकती है, ये तो बात फैक्ट हमारा है ही है। और आपका नाम था, आपके नाम को लेकर सब आगे जाते थे बिल्कुल कि यार शहनाज शेख खेल रहा है तो 10-10 प्लेयर की बिल्कुल। टेंशन ही होती थी, शहनाज शेख बॉल ले जाएगा बीच में से, बाकी डॉजिंग करेंगे, पास देंगे, शहनाज निकाल लेगा। अच्छा सर ये जो हाथ टूटने वाली बात वाली चल निकली तो मैंने सोचा इसी में पूछ लूँ, 76 का वो कमाल का ओलंपिक्स, हम जीता हुआ मैच, एक गोल की बर्तरी, आपका बाहर जाना, बड़ा मिस हैप हुआ। आज समझते हैं कि वहाँ पर ये थोड़ा मिस हैंडलिंग हो गई कि आप अंदर ही रहते, आपसे शायद किसी ने पूछा नहीं था उस वक्त कि यार खेलना है या बाहर आना है। अगर आप अंदर रहते तो शायद वो एक टैका बना हुआ था शहनाज शेख का, तो वो एक बड़ी बात रह जाती और शायद रिजल्ट्स कुछ और होते, या हनीफ साहब को भेज देते आपकी जगह। देखो ये हम बाद में हमने बात भी की है हम आपस में खिलाड़ियों में, तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा यार देखो कम से कम जो है ना मेरे से पूछ लेना चाहिए था, कि मेरे से पूछना कि मैं खेल सकता हूँ या नहीं। अगर मैं कहता भाई नहीं खेल सकता तो बाहर बुला लो, तो वो तो ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन एक दफ़ा मैं बाहर चला गया, फिर अंदर आना भी जो है ना हमारे लिए मुश्किल था। फिर उसके बाद जो है आपने बताया कि हनीफ पहली दफ़ा गया था, तो वहाँ आना चाहिए था हनीफ को, क्योंकि सब्स्टिट्यूट था वो, लेकिन उसकी जगह क्या किया कि अपना हमारी मैनेजमेंट जो थी ना, उसने मंजूर जूनियर जो है वो राइट इन खेल रहा था, उसको लेफ्ट इन किया, मुदस्सर को जो है, तो एक एट द कास्ट ऑफ वन हमने जो है दो चेंजेस जो है, दो पोजीशनें जो है ना उसको डिस्टर्ब कर दिया, एंड सब्सिक्वेंटली वी लॉस्ट द मैच, और रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। नेचुरली नहीं, तो वो सवाल ही पैदा होता है। यानी कि वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको अर्सलान, ये मेरा तजर्बा है कि जहाँ भी बदनीति हुई है ना, या सिलेक्शन में हुई है या किसी खिलाड़ी ने या किसी ने किया है, तो उसका हमें खमियाजा दूध भुगतना पड़ा है बुरे तरीके से। हालांकि इतनी मजबूत टीम है। अब मैं 71 की बात कर रहा हूँ आपको, 71 वर्ल्ड कप फर्स्ट जो है जी, जीते ना सर, हाँ हम जीते पहले ना जीते जी, पहली बार अब आप यकीन करें कि हम उस लेवल पे आगे थे कि जापान जो है वो हालैंड को जीते तो हम क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल का। सही, अगर मगर की सिचुएशन, अगर कहाँ जापान और कहाँ हालैंड, लेकिन हमारी नीयत दुरुस्त थी, हमारी मैनेजमेंट की नीयत दुरुस्त थी, अल्लाह ताला ने जो है ना वो चिड़ियों से बात मरवा दिया। वही सर आपकी दुआएं और नमाजें रंग ले, वही जो है हम जो है मैच वो जापान जीते, हमने उनको हॉकी और किट वादा किया था,
सही। वो उनको दिया हमने। और फिर देखो उसके बाद जो है हम इंडिया से सेमीफाइनल खेले, वो जीते, और फाइनल हम स्पेन से हम जीत गए। बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी अच्छा सर, 76 में जब आप जा रहे थे तो आपकी वालिदा बीमार थी जी जी और आप वो बेड पर थी, ऑन बेड थी जब आप गए। जी। क्या कहा उस वक्त वालिदा ने भी? और बड़ी बात होती है सर ऐसे मेरी छोड़ के वालदा का जाना। जो होता है उसका कोई लिवर का प्रॉब्लम था। उस बारे में मेडिकल जो इतना एडवांस नहीं था पाकिस्तान में। मेरी वालदा जो है वो CMH में जो है ना वो एडमिट थी। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं बड़ा था सबसे, अपने पहला था, मैं अकलौता था, तो वालदा मेरे से बहुत प्यारे करती थी। तो मैंने वालदा को कहा कि मैं नहीं जाऊंगा खेलने ओलंपिक, क्योंकि आपकी तबीयत ऐसी है कि आप जो है आपको ज़रूरत है। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बाहर होते थे। तो उनका सरप्राइजली मेरा उनका जवाब आया कि नहीं नहीं, आप ज़रूर जाएं, ओलंपिक बहुत बड़ा गेम है, तो आप जो है ना ज़रूर जाएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ओए होए होए, क्या और अल्फाज यकीन हैं। करें कि एग्जैक्टली मैं ओलंपिक के बाद आया हूँ तो वो एडमिट थी यहाँ पर लाहौर में, ये किंग एडवर्ड कॉलेज में ना, वहाँ पर हॉस्पिटल में। एंड आफ्टर 15 डेज उन्होंने मुझे देखा, खुश हुई, उसके बाद जो है 15 दिन के अंदर शी डाइड। ओह सर, बड़ा आपने देखो ये भला क्या है, आप सबसे बताए, एक तो भला क्या है, हमारा यकीन है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। बेशक। दूसरी चीज़ यह है कि कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मैंने कहा कि दीन जो है ना वो हमारा कुर्बानी का है। कुर्बानी के बगैर जो है ना ये दीन मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कुर्बानी की, हिजरत की, दीन फैल गया। बेशक सर, काफ़ी ऐसी बात होगी, ऐसे मोड़ पर वालदा वाली बात आपने की। आप खुद इतनी पुरानी बात लेकर आज आपको देखें, माँ बाप होते हैं चाहे कितना अरसा भी गुजर जाए। कोई एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेता हूँ, शहनाज साहब साथ हैं। वापस आके पूछूंगा कि ईद के दिन सबसे ज़्यादा मिस किसको करते हैं? और ज़ाहिर है वालदैन सबसे खूबसूरत चीज़ होते हैं, बहन भाई होते हैं, आपके अपने रिश्ते होते हैं, सबसे ज़्यादा मिस किसको करते हैं ये भी पूछते हैं। जब सुपरस्टार थे और वो एरा था, आज भी सुपरस्टार है लेकिन वो एरा था, तो क्या मगरूर थे, थोड़े टेढ़े आदमी थे, या तब भी इतने हम्बल थे? जैसे मैंने मिलता हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत हम्बल इंसान है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वालदा की बात हुई, शहनाज साहब आज भी आप दीदा हो गए हैं। मैं इसका चूँकि ख़ुद देख रहा हूँ, ऑफ द कैम भी ये चीज़ देखी मैंने, और ज़ाहिर है वालदैन से ज़्यादा बढ़ के कोई नहीं होता। सर 6 बच्चे हैं आपके, बेगम है, भरपूर घर है, फिर भी किसी को मिस बेगम कर तो वो चली गई है, चली गई? अच्छा वो अपना अब मेरा इंतज़ार कर रही है वो। सर, अल्लाह ताला आपको लेकिन ज़िंदगी ये है दे। कि हाँ, अब ये आप अब देखो ये भी मैं बताऊँ, ये आपने जो बात की है ना ये भी सेक्रीफाई है। अब मैं 2014 में वहाँ गया था इंडिया में चैम्पियन ट्रॉफी खेलने, हम अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हमें, मैं वापस आया, अल्लाह ने दी, दिसंबर में हम वापस आए और फरवरी में अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया, मेरी वाइफ की डेथ हो गई जस्ट ऑल ऑफ सडन। आप बतौर हेड कोच गए थे? हाँ जी, आप हेड कोच थे मैं जब 2014 हेड में कोच आपने मैनेजर ज्वाइन हुआ किया था। बतौर हेड और कोच? फाइनल खेले हम यानी, और जी, वहाँ बड़ा से आए हम, शानदार था। और वो 16 दिसंबर जो है वो पाकिस्तान में कभी नहीं भूलेगा कि हम वाघा बॉर्डर पे थे 16 दिसंबर पे, और वहाँ धमाका हो गया पेशावर में, जो जी, हमारे बच्चों को जो है बच्चों को, जी हाँ, वो उसमें APS में जो जी, है APS उनको किया वाला। था यानी। और यहाँ फरवरी में 2 महीने के बाद मेरी वाइफ जो है शी डाई। ओए होए होए। सर ये बताएं, सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं ईद के दिन? सबसे हाँ जी, ज़्यादा ईद के दिन किसको मिस करते हैं? देखो सबसे वालदेन को, तो आपको पता है कि अपना वालदेन की जो 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 उन्होंने हमारे लिए मेहनत की है, क्योंकि देखो जो पार्टीशन के बाद जो आए हैं ना, तो वो कोई नवाब नहीं आए थे, लुटे फुटे लोग आए थे। और हमारे ख़ानदान में, सबके ख़ानदान में कई लोग जो है शहीद भी हो गए थे रास्ते में। और मेरे वालदेन ने, मेरे वालिद ने ख़ास तौर के ऊपर ना बहुत मेहनत की हम पे ऊपर। तो देखो ना उस ज़माने में जॉइंट सिस्टम होता था फैमिली का, 15-20 लोग होते थे और कमाने वाला एक होता था, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत करता था। तो मैं जो है अपने वालिद को जो है और वालदा को आई मिस यानी कि, तो उनके लिए फिर जाते हैं हम, कब्रिस्तान जाते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। और सबसे बड़ा असासा वालदैन का यही होता है
कि उनके पीछे जो है उनकी लेगेसी जो है उनके लिए क्या कर रही है, यानी कि और यही सबसे बड़ी है मेरे लोगों को ये रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है अपना वालिदैन की जो है ना उसको ओ तक ना बुलाएं। क्योंकि मैं एक हदीस कोट कर देता हूँ, उसमें कहा कि एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा जा रहे थे, तो आप पहले मिंबर पे गए थे, उन्होंने कहा आमीन, दूसरे पे गए आमीन, तीसरे पे गए तो आमीन। तो बाद में लोगों ने सहाबा कराम ने पूछा कि ये पहली दफ़ा हमने देखा है, तो उन्होंने कहा जी कि जब मैं पहले स्टेप पे गया तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि जिसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। दूसरी पे यह है कि आप पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे का नाम आए और उस पर दरूद ना भेजा जाए, वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। तीसरे पे कहा कि उन जिनके वालिदैन हों उनमें से एक या दो हो वो उनको उफ़ भी करें, उनकी खिदमत करें, और अगर ना करें तो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। ओह, ये है। अच्छा ये है सर, वालिदैन। ये बताएं, जब आप हम देखते हैं कि एक टाइम था 84 की, अगर मैं बात करूं तो एक टाइम था ओलंपियंस की पूरे बच्चों की टीम थी। आपके बच्चे क्यों नहीं खेले हॉकी? देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जी 84 में तकरीबन 5 या 6 ओलंपियन के बेटे जी, थे उनके बच्चे थे। और अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी। हालांकि अखबारों में बहुत कुछ आया, जी, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी बहुत कि कंट्रोवर्सी ये आई टीम कि ही ओलंपियंस के बच्चों की है। जी हाँ लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी और सारे ओलंपियन के बच्चे जो है डिज़र्व करते थे। सर, आपके बच्चे क्यों नहीं खेले? उन्हें वो खेलना देखो चाहिए था। उससे दो वजूहत हैं। एक तो हमारी कोताही है, दूसरा ये कि मैं पीए में था, मेरी पोस्टिंग सऊदी अरेबिया में हुई है, तीनों पोस्टिंग। अब सऊदी अरेबिया जब मेरे बच्चे ग्रो कर रहे थे ना, तो तीन पोस्टिंग जो है सऊदीया में। अब वहाँ फुटबॉल होता है, हॉकी होती नहीं है। जी लेकिन उसमें यह है कि हमारी अपनी कोताही भी है कि हमने बच्चों को इस तरफ जो है नहीं राग़िब किया। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान की हॉकी में 47 से लेके 84 तक 2-3 ओलंपियन के बेटे होते थे जी हाँ, और ये बहुत प्लस पॉइंट था। ऐसी बात है। और बड़ा सर, देखिए ना, अपने बाप को देखते हैं या अपने चचा नहीं, को पीछे देखते कुदरती हैं, बात है, आप खुद इंस्पायर होता जाहिद है। शेख साहब को देखते हैं मैंने अपने दादा को जी, देखा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे दादा जो है और चचा जो थे वो हॉकी प्लेयर थे, मेरे वालिद जो है वो फुटबॉल प्लेयर थे। लेकिन यह है कि उनसे मैं इंस्पायर हुआ। वैसे भी इन्वायरमेंट कैंट का, हम कैंट में रहते थे, ठीक। तो कैंट का इन्वायरमेंट फौजियों की वजह से, फौजी यूनिट्स की वजह से इतना स्ट्रांग होती थी उनकी यूनिट्स की टीमें कि पाकिस्तान आर्मी की टीम से वो बेहतर थी टीमें। वाह वाह, तो बड़ी ज़बरदस्त उस वक्त बहुत खेलों का बड़ा मेयार था। बड़ा कंपटीशन होता था हमारा। मुझे ये याद है वाकया, वो एक हमारे एक यूनिट थी 13FF, उसके साथ हमारे मैच बड़ा टफ होता था। तो जब हम जीत जाते थे ना, तो हमें सिर्फ वो सिंपल वो पानी पिलाते थे। तो हम उनसे कहते थे बाद में कि यार ये तो बड़ी हॉस्पिटैलिटी वाले, हम तो कहते थे पकौड़े और चाय मिलेंगी। तो कहने उसने कहा कि आप ज़रा एक दफ़ा ड्रॉ या हार के देखें। अच्छा वाह। क्योंकि उसको तो हार कोई पसंद है, वो हम हारे भी एक दो दफ़ा तो हमें वो पकौड़े सारा कुछ मिला। सर, जब आप खुद हेड कोच बने, आप 90 में मैनेजर भी रहे ना, 1990 में टीम के साथ मैनेजर भी थे कहाँ पर? पाकिस्तान टीम के। मैं जूनियर में था पहले, जी, मैनेजर 90 के में। तौर पे। और फिर आपने हेड कोचिंग की 2014 में। नहीं, 2006 में भी था। हाँ जी, और फिर 2014 में तो 14 हमने में फिर लिया। हाँ, ये हाँ, हो गई है। तो सर कैसा रहा कोचिंग का एक्सपीरियंस, कैसा रहा और क्या सिखाया? पहले दिन जाके बच्चों को क्या कहा? एक्चुअली मैं भला कि टू बी वेरी फ्रैंक, जो अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दिया है और जो पैशन दिया है, मैं वो डिलीवर नहीं कर पाया। उसकी वजह ये है, हालांकि मैंने डिलीवर किया है, मैंने जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं उसमें मेडल ज़रूर लिया है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो जब भी यानी कि मैं टीम को तैयार कर लेता था ना, तो कोई ऐसा वाक़या हो जाता था कि वो टीम मेरे से छीन जाती थी। अब आप साल के 2003 की बात करता हूँ। 2003 में मैं मैनेजर था, मैं मुशर्रफ का दौर था यानी जी। तो हम गए वहाँ अजलान शाह खेलने। अख्तर सूल जो है वो अपना वो था, ये चेयरमैन था सेलेक्शन कमेटी और मैं हेड कोच था। अब हम वो टीम जो है ना, हम 2003 में अजलान शाह में हम खेले, फाइनल खेले, जर्मनी से, और मैंने उनको बीट किया और हम जीत गए। अब मैं वापस आया, वापस आके अब 2004 का एथन ओलंपिक होना था। अब होना तो चाहिए था, मुझे ये नहीं कि भाई जो 2003 की जीत की आया है तो 2004 में जो है वो अब पता लगा कि बीच में ऐसी मैनिपुलेशन हुई है कि उन्होंने जो है मेरे से टीम लेके इस्लाह को दे दी, नहीं उसको दे दी, वो ओटमैन को।
अच्छा, वो तब आए थे। वो जो जी 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 बिल्कुल। हॉलैंड वाला कोच हॉलैंड जो में है, थे, जो जी अभी हाँ। भी गया था जूनियर के साथ, जी, अब उसको टीम दे दी लेके। अब कोई रीजन नहीं बताई सर? नहीं, बस कुछ नहीं, बस मेरी जीती हुई शक्ल। टीम दे दी इसी आपको तरह देख के? 2000 में भी हुआ। मैं 99 में मैं मैनेजर था, हम एशिया कप का फाइनल खेले। अब 2000 जो है ओलंपिक होना था वहाँ पर सिडनी में, अब पता नहीं वो उस वक्त कू भी हो गया था ना। जी हाँ। अब जब कू हो गया तो वो लोगों ने जो है वो उन्होंने कहा जी कि तो पता नहीं किसका बंदा है ये पता नहीं किसी अपना किसी पता नहीं किसका आदमी है ये, हालांकि हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं। पता लगा जी ये अपना उसको मैनिपुलेशन करके इस्लाह को टीम दे दी। अब वो टीम जीतने वाली थी ओलंपिक की, तो मैं 2 साल से लगा हुआ था उसके साथ, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए। मैं और जकाउद्दीन जो है ना, जी हाँ। लेकिन वो इस्लाउद्दीन को दे दी। अब इस्लाउद्दीन ने 6 महीने में क्या करता था बेचारे ने, यानी कि ना, सही। वो चौथी पोजीशन होगी। तो ये मेरे साथ जो है ना, ये मेरी बैड लक कह लो, यानी कि ना, ये अभी भी देखो ना, अब मैं 2014 में वहाँ इंडिया गए, बड़ा अच्छा वहाँ रिजल्ट फाइनल है। खेला, यहाँ खेला, वापस आए, वापस आके तो मेरी तैयारी, मैं जब आया ना तो मेरी तैयारी थी कि जी मेरे जो मुझे जो है फारिग कर देंगे। और पहले से तैयारी थी। हालांकि मैं फाइनल खेला हूँ। और सर आपको जब टीम मिली, मेरा ख्याल है ये 2014 वाली अगर मैं बात करूं तो 10वें 11वें नंबर पे थी। जब आप छोड़ रहे थे तब 6ठे 7वें नंबर पे थी। टीम की रैंकिंग बेहतर हुई थी। फिर वो अब देखो 16वें पे है, टीम की रैंकिंग जो है 16वें नंबर पे है ये जी, देखो। और पिछले लेकिन साल तो 18वें अब पे थे। सबसे बड़ी जो चीज़ हो गई है ना, अब ये है कि जहाँ अब मैचेस में अपना जो है पॉइंट्स आते होते हैं ना, वहाँ आपकी पार्टिसिपेशन ऑफ द टूर्नामेंट में पॉइंट्स भी मिलते हैं आपको, इररेलेवेंट कि सही। आपकी कौन सी पोजीशन है। तो इसलिए आज की पोजीशन में जो है वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी है, ये देखिए ना। सही। अब देखे ना, पीछे हम प्रो लीग में आज थे, शहबाज के ज़माने में हमने कमिट किया, नहीं गए। एक तो हमारी रैंकिंग ड्रॉप हो गई, दूसरा हमें पता नहीं कितने $100 यानी कि फाइन भी जी, हुआ, जुर्माना पड़ा था। जुर्माना पड़ा, यानी कि तो ये बहुत बैड लक है, यानी कि। सर ये बताएं, एक तो अटैकिंग हो गई, एक हो गई काउंटर गेम। हम देखते थे कि गोरे पहले काउंटर बहुत खेलते थे बहुत ज़्यादा। और आप लोग अटैकिंग खेलते थे। बहुत- अब ये सारा रिवर्स हो गया मामला। अब हम काउंटर खेलते हैं, बॉडी डॉज भी कर रहे होते हैं, और अब वो अटैकिंग उनके पास चली। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गोरों ने 30 साल तक डिफेंस खेलना है, हम्म, तो उन्होंने ये अखज़ किया कि डिफेंस में आप गोल तो मिनिमाइज कर लेंगे, लेकिन जीत नहीं सकते आप। जीतने के लिए आपको अटैकिंग होनी चाहिए। अब ये हुआ कि पाकिस्तान में, क्योंकि वो जो सिस्टम था अटैकिंग सिस्टम, और वो जो पूल ऑफ प्लेयर का सिस्टम था, वो 86 के बाद जो है उसमें कमी आना शुरू हो गई। उसमें हमारे प्लेयर ऑफ प्लेयर की क्वालिटी भी ख़त्म हो गई, क्वांटिटी भी ख़त्म हो गई। तो हमने वही चीज़ अपनाया कि बजाय हम 12 गोल से हारे, हम कम गोल से हारे, और फिर हमने जो है काउंटर अटैक खेलना शुरू कर दिया लेके, और अभी भी यही कर रहे हैं, यानी कि ये तो मैंने यहाँ के शुरू कराया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 दफ़ा हारोगे ना 10-10 गोल से, लेकिन जब हारोगे तुम तो तुम्हें पता लगेगा कि कौन सी यानी कि तुम्हारी कमज़ोरियाँ हैं, और उसको आप दुरुस्त करोगे, यानी कि। सर हॉकी तो साइंस है, और ये स्पोर्ट्स साइंस आप अभी डिफाइन कर रहे थे, ऑफ द कैम हम कर रहे थे, तो हम इस पे क्यों नहीं देखते ध्यान? एनालिस्ट ही नहीं करते, कोई इसलिए कि यहाँ साइंटिफिक यूनिवर्सिटी एनालिसिस कोई ही नहीं ना। है। भाई देखो ना, कोई साइंस पाकिस्तान की अपना यूनिवर्सिटी कोई नहीं स्पोर्ट्स की, तो साइंस कहाँ से आएगी यहाँ पर? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई मैनुअल, कोचिंग मैनुअल नहीं है। हर कोच अपनी कोचिंग करता है। ओह, मैं आऊँगा तो मैं जो है अटैकिंग करूँगा, आप आओगे तो आप काउंटर पे खेल लोगे, आप जो है। तो इसलिए कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म जो है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं ना, कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि ना। तो ये जब तक आप जो है अपना जो है ये कोचिंग मैनुअल नहीं बनाएंगे, एक एलिमेंट्री भी और एडवांस भी, और दूसरी है कि ये आपके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं होगी ना, तो आप जो है ये इसी तरह जो है पीस मील में खेलते रहेंगे। बड़ी सही बात कही है। सर मैं सुन रहा था पिछले दिनों इलेक्शन के बड़े मसाइल थे, आपने इस पर भी थोड़ी सी बात की थी। क्या है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या होता है? फिर अब मर्जी के लोगों को हॉकी देखो, की सबसे कमान बड़ी दे बात है, देते हैं। देखो आज भी हमारी मीटिंग हुई है पार्लियामेंट कमेटी की, उसमें हमने यही कहा है कि देखिए, एक आदमी को 8 साल दे दिए आपने, 8 साल आपने दिए हैं, ठीक है, जो किया आपने किया हुआ है। 8 साल में 16वीं पोजीशन पे आ गए, यानी कि ना। अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस फेडरेशन को, क्योंकि ये इनके 4 साल का टेन्योर पूरा हो गया था, इसको डी नोटिफाई कर दिया। ओके,
सही, जी हाँ, जी हाँ। कि पहले भी इलेक्शन करवा लो आप, उसके बाद यानी कि फिर आप करें। अब इन्होंने क्या किया, जो PHF के प्रेसिडेंट जो भी ये करता धरते थे, उन्होंने वो जो डी नोटिफिकेशन को उसको बालाता रख के और उन्होंने एक नॉमिनेट कर दिया सेक्रेटरी को, जो इलीगल था। अच्छा, भाई देखो ना, आप डी नोटिफाई हो गए हैं, सही। आप डिफंक हो गए हैं, तो आप कैसे यानी कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं? ये अच्छा, उसके बाद उन्होंने उसको करके उन्होंने इलेक्शन करवा दिया। अब इलेक्शन में जो पाकिस्तान है ना, इनके इलेक्शन के कोर्ट में गया हुआ है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। चले सर, ये तो हम इंशाल्लाह मैं किसी दिन रेगुलर शो में आपसे टाइम लूँगा, उस पर हम हॉकी पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। ईद का मौका था, काफ़ी देर आपने हमें दी, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आखिर में कुछ मैसेज देना चाहें सर? सुपरस्टार्स नहीं रहे हमारे पास, वही ये रहा था बस आप लोगों का आखिरी सुपरस्टार्स का हॉकी के हवाले से देना चाहें, किसी हवाले से देना चाहें? देखो, दो बातें कहूँगा। अगर हॉकी को ज़िंदा करना है आपने दोबारा, यानी कि हम स्टेट में ग्लोरी वापस लानी, वो गोल्डन डेज वाले लाने हैं, तो आपको वो सिस्टम जो पार्टीशन वाला है ना, उस सिस्टम को जो है रिवाइव करना पड़ेगा। और उसमें जो है मॉडर्नाइजेशन को जो है ना, सिस्टम को उसमें इंडक्ट नहीं करना, मॉडर्नाइजेशन को सिस्टम में इंडक्ट करना है। बेहतरीन। हमारे सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन में बरी नहीं करना, नंबर 1। तो तब तो आप जीत सकते हैं। फिर लोगों की नौकरियां जो हैं ये बहाल की जाए, यानी कि डिपार्टमेंटल जो है डिपार्टमेंट बहाल किए जाए, यानी कि ना, और एजुकेशन के अंडर लाया जाए स्पोर्ट्स को, नंबर 1। आखिर में जो है मैं जो है अपने पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की जो है खुशियों की मुबारकबाद देता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुनासबत से जो है अपने आसपास लोगों को भी शामिल करें आप। बेशक। शुक्रिया सर, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर। बहुत मेरे लिए फ़ख्र की बात है, ऑनर की बात है कि आज आपके साथ हमें मौका मिला ईद मनाने का, इंटरव्यू करने का। नाज़रीन, यकीनी तौर पर तमाम तर लोग हमेशा से सुनना चाहते हैं। आज सुना आपने, बड़े दिल की बातें हुई, पुरानी नई सारे अच्छे बुरे इरा की बात हुई, ईद की बात हुई, कैसे गुजारते हैं, किसको मिस करते हैं। ग्रेटेस्ट एवर हॉकी ओलंपियन पाकिस्तान के शानदार प्लेयर और ग्लोरियस प्लेयर मैं कहूँ, बेहतरीन फॉरवर्ड शहनाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबको हम सब की जानिब से ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।